मुझे रोका गया, जाने नहीं दिया गया। अच्छा। लेकिन मैं लड़ के गया हूँ, मैं उसमें ही बैठा, उसमें हमको भी दुख है, हमें दुख है। लेकिन मैं उस यादव परिवार में भी गया, उसके परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उसके घर में कोई जा नहीं सकता है, चारों तरफ से पुलिस की नाकी हुई है, और उसके बच्चे खाने बिना मर रहे हैं, मच्छर का प्रकोप है, डेंगू की बीमारी है, कोई दवा की सुरक्षा किया हमने? सर क्या प्रेमचंद यादव भूमाफिया हैं? एक भी मुकदमा हो तो आप बता दें हमें। क्योंकि उनको यही कहा जा रहा है कि भूमाफिया ही नहीं, हम जिनके प्रमाण दे रहे हैं ये भूमाफिया नहीं है। इससे बड़ा एक प्रमाण दीजिए ना प्रेमचंद का, कि जहाँ उसने जमीन कब्जा है अवैध रूप से कर लिया। तो अभी जो 2 बार पैमाइश हुआ और अवैध, आप एक बात बता दें, पूरे हम मैं कह रहा हूँ, कौन ऐसा गांव है जहाँ खलिहान, मैंने खलिहान आपको दिखाया अपने गांव का, खलिहान कब्जा नहीं है, गढ़ई कब्जा नहीं है, या खाद गड्ढे कब्जा नहीं है, या वन विभाग की जमीन चारागाह नहीं कब्जे हैं। कब्जे तो आप गिराना जितनी तेजी आप दिखा रहे हैं, पहले गिराइए ना। 122B की कार्रवाई आप देखा है तहसील में, 8-8 साल से पड़ा हुआ, क्यों नहीं फैसला कर रहे हैं? विधायक जी, अब हम थोड़ा रुकना चाहेंगे। विधायक जी, जब ये घटना हुआ और आप शायद मौके पहुंचे भी थे, घंटा 2 घंटा लेट? नहीं, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले। अच्छा, पहुंचे थे। तो उस वक्त आप क्या मांगी थी, जो है कि वहाँ प्रशासन थी उस वक्त? मैंने उस समय मैं बताया ना आपको कि मैंने पूछा भी। अच्छा, सवाल किया? हाँ, हमने सवाल किया उन लोगों से कि अगर तहसील में और आपके कलेक्ट्रेट में ये मुकदमों का निस्तारण हो जाता त्वरित गति से, समय तरीके से, तो आज ये घटना नहीं होती। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई जमीनी विवाद है ही नहीं है। अच्छा, ये उनका कहना है, स्टेटमेंट है डीएम का। तो सर आज क्यों पैमाइश हो रही है 2 दिन? 2 बार तो यही तो मैं बदले की भावना से पैमाइश कर रहा हूँ ना, सब जगह मैं तो कर रहा हूँ। जितने भी गाँव सभा में अवैध कब्जे हैं, दम है तो सबका करा के दिखा दो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, हिंदू हो, मुसलमान, करो तो इंसाफ। प्रकाश दुबे के परिवार को जिसने भी मारा था तो पकड़ा गया है, लेकिन प्रेमचंद को कौन पकड़ा गया? वो जिसको बता रहे हैं, नहीं, 1 मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट, मिश्रा जी को बता रहे हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जो पकड़े गए, फर्स्ट FIR किसने लिखाया? पंडित जी की तरफ से FIR किसने लिखाया? और प्रेमचंद की तरफ से किसने FIR लिखाया? आप बताओ, पूछो ना जरा प्रशासन से कि दोनों के तरफ से FIR किसने? और सुनिए एक बात और मैं बता दूंगा आपको, कि जो निरीह लोगों को यादव परिवार जो भेड़ बकरियों की तरह जेल में ठूस रहे हैं, यादव हो, गणेरिया पाल हो, चौहान राजभर हो, ब्राह्मण हो, आप जिनको डाल रहे हैं, आपको लगता है उनके घर से दूरी कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी? जी बिल्कुल। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए सारे लोग? अरे भाई, कहीं घटना होती है तो गांव वाले भी दौड़ते हैं, गांव वाले भी सुनते हैं, देखते हैं। उस गांव में आप घूम के देख लो, कौन प्रेम को कह रहा है कि भैया यह अपराधी है या किसी का जमीन कब्जा किया है? कौन कह रहा है? और अभी इन्होंने आरोप लगाया था ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जमीन लिखी गई। समाजवादी पार्टी की जमाने में बहुत जमीन लिखी गई, भारतीय जनता पार्टी के भी जमाने में लिखी जा रही है। कब्जा कौन देने गया था? SDM। अभी उनका लड़का बोल रहा था ना कि हम जयप्रकाश निषाद के यहाँ गए थे, मंत्री जी के यहाँ, हमको भगा दिया गया, और 2 दिन बाद उसका बयान बदल दिया गया पैसा देके। अब क्या कह रहा है, मेरे बाप के समान है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनामी न हो उसमें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 200 करोड़ रुपए का इनके मंत्री काल में नमक घोटाला कांड हुआ था कि नहीं? 150 रुपये इनके चैम्बर में नौकरी और ठेका देने के नाम पर घूस लिया गया क्या नहीं? अखबार में जो तमाम मीडिया ने निकाला, उसका क्या हुआ? जांच हुई? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना कुकर्म करे, उसकी जांच नहीं होगी। और नेता जो विरोधी दल का होगा, चाहे किसी दल का हो, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके घर ईडी जाएगा। क्या ये जयप्रकाश निषाद की प्रॉपर्टी की जांच कराएंगे? इनके पूंजी जो पैसा इन्होंने कमाया है उस प्रॉपर्टी को जांच कराएंगे? SDM जो लूट के यहाँ करोड़ों रुपए ले गया, टाउन एरिया में EO था, उसका जांच कराएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर निष्पक्ष जांच होगी, हमें तो नहीं लगता इसकी भी निष्पक्ष जांच होगी। अपराधी कौन है? क्योंकि हिंदू में, मैं सीधे कह रहा हूँ, हिंदू में किसी को कह दे एक बकरी को काट के दिखा दो, वो नहीं काट पाएगा। ये मामला बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत दर्दनाक। इस पे जांच होनी पहले जरूरी है, पहले जो है कि बुलडोजर चलना जरूरी है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच के बगैर आप कैसे बुलडोजर चलाओगे? हम आपके यहाँ एक जो प्रोसेस है, मैं तहसील में, हमारा वकील है गोपी जी, उसने एक सिमिलर तरीके से दिया एप्लीकेशन। हमारा क्यों नहीं एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रहा है? उसमें लिंगर किया, बड़ी मुश्किल से हमारे खिलाफ चलिए, आपने लिख दिया, और उसके बाद फिर वो मैं लेके घूम रहा हूँ DM के वहाँ, DM के वहाँ से मैं जा रहा हूँ, DM के वहाँ से मैं जाऊँगा कमिश्नरी के बाद हाईकोर्ट। ये लिंगर किया जा रहा है इसलिए कि ये कार्यवाही होती रहेगी और ये अपील कर नहीं पाएंगे, हम बुलडोजर लगा गिरा देंगे। सरकार आती है और जाती है। आप मुख्यमंत्री से कार्रवाई खुश नहीं, चूंकि जो मैं तो कह रहा हूँ बार बार, मैं मुख्यमंत्री से नहीं कह रहा हूँ,
भारतीय जनता पार्टी मुझको कहाँ न्याय मिलेगा? मैं कह रहा हूँ उसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच करा लो, दम हो तो सीबीआई जांच करा दो, कराओ ना। हम भागे तो क्या आप चाहते हैं सीबीआई जांच हो? बिल्कुल, मैं दोनों चाहता हूँ, न्यायिक जांच कराइए सबसे पहले ही मांग मेरी, और नहीं कराते हैं तो आप सीबीआई जांच कराइए। क्योंकि पैमाइश करके घर पे तो निशान लगा दिया गया। निशान लगाने से क्या हो जाएगा? आप गिरा दो, आपकी सरकार नहीं, आप नहीं, आपकी सरकार आप गिरा दो। जब परिवार को आपने अरेस्ट कर रखा है, होम अरेस्ट है ना, हाउस क्या अरेस्ट। आपको लगता है सरकारी जमीन में है उनका घर? किसका? प्रेमचंद यादव का। किसका? प्रेमचंद यादव का। कहाँ उसकी पैमाइश सही हो रही है? फसल लगा हुआ कैसे आप पैमाइश कर रहे हैं? यानी जो अधिकारी नहीं, जो पैमाइश आप कर रहे हैं, नहीं, फसल लगा हुआ आप कैसे पैमाइश कर देंगे, जरा बता दें। पर कोर्ट का अंतिम फैसला आ गया उसमें। किस समय? कल पेपर में निकला। पेपर में आउट हुआ। किस कोर्ट में? एसडीएम कोर्ट। एसडीएम कोर्ट किसका है? जिसको आपका विधायक मंत्री चाहेगा वही एसडीएम रहेगा। आप पता लगा लो, जो उसके माफिक नहीं है 3 महीने से ज़्यादा ना थाना में रह सकता है ना तहसील में रह सकता है। कैसे निष्पक्ष जांच आपको दे देंगे? आपका एसडीएम, मैंने तो बताया कि भ्रष्ट एसडीएम आपका है, आपका एसपी भ्रष्ट था, आपके सारे अधिकारी भ्रष्ट थे, तभी तो खोखा सिंह को टांग रहे हैं। क्यों टांगे? क्यों सबीर अहमद को ले जाके? आपने सुना कभी 151 में 1 महीना जेल में डाल दिया जाए? इसलिए कि मैंने 1 महीने जेल, और क्या 1 महीना जेल में था, इसलिए कि मुसलमान का लड़का है। ये न्याय है? बोलिए आप जरा, कैसे हम न्याय की आशा करें? एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये होना नहीं चाहिए। हम तो बार बार कर रहे हैं, हम ब्राह्मण परिवार के साथ सहमति मेरी। जांच तो करो कि उस ब्राह्मण परिवार की हत्या किसने किया, प्रेम की हत्या किसने किया, वो चाहिए, सबको सामने ले आइए और फांसी की सजा दे दो ना। हम भी तो कर रहे हैं, जिसने भी किया उसको सख्त सजा दीजिए। दोनों परिवार को आप मदद करिए, सरकार मुआवजा दे, दोनों परिवार की हर तरह से सुरक्षा करे, मदद दे, लेकिन ये पक्षधर वाली बात है। क्या लगता है प्रेमचंद यादव की पत्नी और बच्चों से लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? पत्रकार हो चाहे और कोई नेता विधायक हो, इसलिए आम तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसलिए नहीं मिलने दे रहा। वही तो मैंने कहा, ये उचित नहीं है। न्यायपालिका का जो कार्रवाई हो या प्रशासन का जो कार्रवाई हो, सरकार का जो कार्रवाई हो, ये उचित है? बोलिए आप जरा, ये उचित है? आप करो ना जांच। हम कहाँ कर रहे हैं? प्रेम ने अगर जमीन कब्जा किया है, प्रेम ने अगर हत्या किया है, प्रेम के लोगों ने आप 100 हम ये नहीं कर सकते हैं। उस दिन घटना पहुंचने के बाद अब क्या लगा, कौन हत्या किया होगा उस मामलों के? फिर बात कर रहे हैं, कोई है गवाह इसका? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोई नहीं, ये अभी जो भी है सब उड़ती खबर है। हाँ, ये जो भी है सब कोई देखा नहीं है। सर जब आप मौके पे पहुंचे तो क्या देखा वहाँ? मैं देखा वहाँ आईजी साहब खड़े हैं, आईजी साहब, वहाँ कमिश्नर साहब खड़े हैं, वहाँ डीएम देवरिया खड़े हैं, वहाँ एसपी खड़े हैं। मैं तो जाते पूछा बॉडी किस स्थिति में थी और प्रेमचंद नहीं, बॉडी तो इन लोगों ने तुरंत हटा दी। भाई आप तुम ही बोलो, मैं ही बोलूँ, समझ नहीं रहा। जी बताइए। बॉडी तो इन लोगों ने तुरंत हटवा दिया, हटाना भी चाहिए, क्योंकि वो हृदय विदारक घटना देखने के बाद कोई भी होता है तो उसका कुछ भी वो प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन मैं उस पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। घटना दुखद है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार के साथ हुआ या यादव परिवार। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जांच करिए सख्त का। अभी मैं जा रहा हूँ, एक लड़की है जी, जो एक भेड़ियारे की लड़की है, उसका बाप बंदर है जेल में। वो लड़की मैदान में जा देख, चलिए मेरे साथ, भेड़ है, भेड़ चरा रही है और रात को भी वहीं रुकती है। अगर उसके साथ कोई घटना हो जाए तो क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा इसका? नवनाथ की पत्नी करी है, उसका दर्द कोई सुनने वाला ब्राह्मण नेता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जातवाद की राजनीति बंद करो। ब्राह्मण हमारे समाज का सर्वमान्य परिवार होता है जी। हमारे कोई कर्म कांड बिना ब्राह्मण के नहीं होते। हमारे बड़े संबंध अच्छे होते हैं। आप ऐसा जहर मत बोइए कि उस जहर से इन लोगों का, हमारे जातियों का लड़ाई होना शुरू किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, जो है कि अभी हमारे साथ जुड़े थे पूर्व विधायक खोखा सिंह और उस चश्मदीद गवाह के साथ साथ अपनी बेबाकी से अपनी बात रखे हुए हैं। जिस प्रकार से घटना हुआ, घटना के साथ वहाँ तमाम प्रशासन मौजूद हो, अपनी बात जो है बेबाकी से रखे और सवाल भी किए, और सवाल इस तरीके से किए, जवाब दे शायद दिवाना मुश्किल है। और अभी तक जांच प्रक्रिया चालू है, लेकिन संतुष्ट इस बात को नहीं है, क्योंकि ये प्रशासनिक जो है कि एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, यानी प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, इसलिए ये नाराज हैं और कह रहे हैं निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। साथ साथ CBI की भी मांग हो रही है। फिलहाल मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के देवरिया में। धन्यवाद।